सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए, मीम बनवाने के लिए, क्या इस स्तर की भाषा, ऐसे थॉट्स स्वीकार्य हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं शुरुआत से सबको एक ही चीज बोल रही हूँ कि जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को सही तरह से सही दिशा में इन्फ्लुएंस करने की। ये जिस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो अभद्रता शुरू हो गई है, जो एक बहुत ही वाहियात भाषा शुरू हो गई है, जो रिश्तों को तार तार करने की एक रस्म शुरू हो गई है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य कभी भी नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पे आप देखिए ना, माता पिता जैसे रिश्तों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी को लेकर हम भी सवाल कर रहे हैं। मैं चारू अली खाना आपके पास में आना चाहूंगा कि एक तरफ अब ये मांग हो रही है कि जो कमेंट किए हैं अपूर्वा मखीजा ने इसी पैनल पर, जो कमेंट किए हैं अलाहाबादी ने इसी पैनल पर, क्या उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या एक लैंडमार्क एक डिसीजन नहीं होना चाहिए ताकि जो फुहरता फैलाई जाती है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर वो बंद हो? बिल्कुल सही, इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है कि सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट अश्लीलता को अश्लील कंटेंट को प्रचार करना, संचार करना, ट्रांसमिशन करना एक अपराध है, कानूनी अपराध है। आई अंडरस्टैंड कि अनुच्छेद 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसकी भी सीमा है, वो भी आपकी बिना सीमा का नहीं है। उसमें भी सरकार रोक लगा सकती है नैतिकता और सभ्यता पे। ये तो बिल्कुल असभ्य व्यवहार है और फौरन एफआईआर होनी चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब जाके आगे नहीं करेंगे। अब ये माफी मांग लेगा, ये डिलीट हो गया, लेकिन ये जिसका इसका नुकसान होना था वो तो हो गया ना। कितनी हानि हुई है इस तरह से माँ बाप और बच्चों के रिश्ते पे जिस तरह से उसने आलोचन लगाया है। एंड ही इज एन इन्फ्लुएंसर, मीन्स कि उसके कितने यंगस्टर्स जो युवा हैं वो सोचेंगे यही चीज सही है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि ये कितना भयंकर इसका परिणाम हो सकता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बलात्कार पीड़ित विक्टिमों के संग काम कर रही हूँ। और अगर आप दिल्ली आएंगे, सीट कोई भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि भाई अपने बहन को कर रहा है शोषण, बाप कर रहा है। लेकिन तो चारू अली खाना, मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स हम देखते हैं जिसमें कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है अपनी माँ को लेकर के अश्लील बातें करना, अपने माँ बाप को लेकर के अश्लील बातें करना, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ सच सेंसिटिव और जो बिलो द बेल्ट कंटेंट है ये वही कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। और आपने वो जो उनकी गालियां जो है उनको आपने ब्लैंक आउट कर दिया। मैंने वीडियो में देखा वो माँ बहन की भी गाली दे रहा है और इंग्लिश में भी दे रहा है। मींस कि हो क्या रहा है? आपने तो पूरा सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया, फिर कानून कायदा कहाँ रहा? इस बंदे को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। एक मैसेज, जो निर्णय तो होता रहेगा 2, 4, 10 साल, लेट हिम टेक बेल एंड कम आउट, बट एटलीस्ट एक मैसेज जाएगा। मैं लौटूं आपके पास चारू अली खाना, लेकिन मुझे बताइए अमनगिरी महाराज की एक ऐसे सिस्टम पैदा क्यों जा रहा है? कितने लोग ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं जहां मां बहन की गाली देते हुए बच्चे अपने माँ बाप से बात करते हैं? हमारे समाज में ऐसा कहीं होता है क्या? वही नॉर्मलाइजेशन, गालियां छोड़िए, इतने निचले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम चाहकर भी दिखा नहीं सकते उसको टीवी पर। यह हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके के नीच प्रवृत्ति के लोग हमारे आज के समय बच्चों के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। इतने बड़े यूट्यूबर जो बनकर बैठे हुए हैं, इतना पैसा कमाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं। ये रणवीर अलाहाबादिया कभी कहता है मैं गाय का मीट खाता हूँ, कभी कहता है मैं गांजा पीता हूँ, कभी कहता है मैं चरस पीता हूँ, कभी ये अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, पाखंड करता है। हमारा समाज आदर्श नहीं बनाता महंत नारायण गिरी जी महाराज को, जो इतने सन्यासियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, समाज की एकता अखंडता का काम करते हैं। और भी समाज के कई वर्ग के लोग हैं जो समाज के अच्छे के लिए काम करते हैं। हमारे समाज में उन प्रकार के लोगों को आदर्श नहीं बनाया जा रहा। इस प्रकार के नीच प्रवृत्ति के लोगों को अपना आदर्श अपनी भाषा गंदी ना करें महाराज, बेहतर है, क्योंकि हम लोग भाषा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। खुद की भाषा हम संयमित रखें तो कम से कम एक एग्जांपल हम लोग उदाहरण हम पेश कर पाएंगे। भाषा की बात यह है, इसने दिल दुखाया है जिस तरीके से इसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर जैसे एक यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कई लोग अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कई लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म को शर्मिंदा करने का काम इस व्यक्ति ने करा है। जी।